ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार एक सिंपल स्ट्रिंग को आप स्टोर कर सकते हैं और फिर उसका वापस प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से आप रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं सिंपल स्ट्रिंग्स को कीबोर्ड की सहायता से। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक अगले लेवल की, जिसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से हम एक फ़ाइल पे डेटा को राइट कर सकते हैं और फाइल से ही डेटा को रीड कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग क्लासेस की ज़रूरत रहती है। जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था कि हमारे पास बाइट स्ट्रीम क्लासेस हैं और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस हैं, जिनका प्रयोग करके हम आसानी से फाइल्स को राइट भी कर सकते हैं और फाइल्स को रीड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो एग्जाम्पल्स को लेने वाले हैं, रीड फाइल डॉट जावा और राइट फाइल डॉट जावा। लेकिन सबसे पहले राइट फाइल डॉट जावा की बात करेंगे। यहाँ पे इस राइट फाइल डॉट जावा प्रोग्राम को मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए इसके लिए मैंने अपना फाइल एक्सप्लोरर राइट हैंड साइड पे ओपन कर लिया है, जो कि इस वक्त डी ड्राइव पे है। अब यदि आप यहाँ देखें तो किसी भी प्रकार की फाइल डॉट टेक्स्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अर्थात कोई भी फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से अवेलेबल नहीं है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्लासेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ जावा में, पैकेज को यानी कि पूरे के पूरे राइट फाइल क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। वॉइड मेन में एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ, ताकि अगर कहीं भी किसी भी तरह से कुछ एरर रहे तो फिर वो इसको पिक कर ले और मेरे लिए काम करना आसान कर दे। सबसे पहले मैं फाइल क्लास का एक एफ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिसमें एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जो डी ड्राइव में है, जो यहाँ से मैं स्पेसिफाई कर पा रहा हूँ। फिर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ जिसमें मैं कुछ स्टोर कर देता हूँ। अब फाइनली मुझे इस स्ट्रिंग को फाइल पे राइट करना है। अब इसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले आपको इसके लिए एक फाइल राइटर क्लास चाहिए, क्योंकि आपको राइट करना है। तो इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है W, और ये फाइल राइटर क्लास किस फाइल में राइट कर और ये फाइल राइटर क्लास किस क्लास में राइट कर और ये फाइल राइटर क्लास किस फाइल पे राइट करेगी, इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया है एफ, जो कि जिसमें हमारे पास ये फाइल डॉट txt दिया हुआ था। तो इस तरह से मैंने कुछ चीज़ों को जोड़ा है। सबसे पहले एक फ़ाइल बनाई है फाइल डॉट txt, जो कि एफ ऑब्जेक्ट में स्टोर की गई है। उसके पश्चात मैंने कुछ स्ट्रिंग में टाइप किया है। फाइनली इस जो एफ ऑब्जेक्ट था मेरे पास, जिसमें फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, उसको पास कर दिया है फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट में। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मैं कुछ भी राइट करूँगा तो वो डायरेक्टली इस फाइल में राइट होता चला जाएगा। तो राइट करने के लिए मैंने फाइल राइटर क्लास का प्रयोग किया है और फाइल बनाने के लिए मैंने फाइल क्लास का प्रयोग किया है। इसके पश्चात क्योंकि मुझे स्ट्रिंग राइट करना है, तो W मेरे पास एक फंक्शन है जिससे मैं आसानी से इस राइटर से फाइल राइट कर सकता हूँ, w.write, और स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। जब मैं अपनी राइटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ तो इस हेड को यानी कि फाइल राइटिंग प्रोसेस को क्लोज कर सकता हूँ w.close मेथड से। सबसे पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ प्रोग्राम को। अब देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक फाइल .txt अवेलेबल हो गई है। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। अब ध्यान दे दो, इसमें वही मैसेज है जो मैंने यहाँ टाइप किया था, दिस इज़ फ्रॉम फाइल स्ट्रीम्स टू माई फाइल। तो मैंने एक तरह से अपनी फ़ाइल क्रिएट भी की है यहाँ पे और उसमें कुछ टेक्स्ट भी इनपुट किया है। अब ये पहला पार्ट था। अब फाइल को रीड कैसे करना है, इसके लिए मैंने रीड फाइल डॉट जावा का फाइल अलग से बना रखा है। लगभग सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने एक फ़ाइल को पिक किया है फाइल ऑब्जेक्ट के साथ, एफ के साथ, और फिर इस फाइल का रेफरेंस दे दिया है कि इस फाइल से मुझे कुछ रीड करना होगा, तो इस फाइल को मैंने इस फाइल के ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर मैंने यहाँ से बफर्ड रीडर, क्योंकि मुझे अब की बार रीड करना है फाइल से, तो बफर्ड रीडर क्लास का प्रयोग किया है। और इसके लिए मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में एक फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट पास किया है, जिसमें मैंने फिर से एक फाइल के ऑब्जेक्ट को रिलेट किया है, क्योंकि अब फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है वो उस फाइल की है जिससे मुझे रीड करना है। अब इस फाइल से रीड करने के लिए हमें फाइल रीडर की आवश्यकता रहती है। इस कारण से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें फ़ाइल के साथ हमने इसको रिलेट कर दिया है। फाइनली अब डेटा उठाने के लिए आपको एक बफर रीडर चाहिए, तो बी हमने इस कार्य के लिए प्रयोग किया है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास एक स्ट्रिंग एस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एस क्या करेगा, जो भी बफर रीड करेगा उस फाइल से उसको स्ट्रिंग में सेव करता चला जाएगा एस से। तो इसके लिए हम अब की बार लूप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ़ाइल में कितना कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लूप लगाता हूँ। लूप ये डिफ़ाइन करता है कि जब तक
स्ट्रिंग जो है उसमें कम्प्लीटली फाइल का पूरा इन्फॉर्मेशन ना आ जाए तब तक यह रीड करता रहे लाइन, और फाइनली आपके पास एस में वो सारा लाइन एक साथ इकट्ठा अवेलेबल हो जाएगा और आप उसे प्रिंट कर सकते हैं system.out.println के साथ। और नीचे आप उन क्लासेस को क्लोज कर सकते हैं जो क्लासेस आपको नहीं चाहिए, जैसे मैंने बफर रीडर क्लास को क्लोज कर दिया है। मैं यहीं पे इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आप देखें उस क्लास का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से आसानी से मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि उसी फाइल में, जो फाइल मैंने इस पिछले प्रोग्राम के द्वारा बनाई थी, उसमें मैंने कुछ मैन्युअली कंटेंट ऐड कर दिया है, यानी कि डायरेक्टली मैंने फाइल में जाके कुछ राइट कर दिया है और उस फाइल को सेव कर दिया है। अब फिर से अगर मैं रीड फाइल डॉट जावा पे जाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे उन लाइनों को भी वो रीड कर रहा है जो मैंने बाद में ऐड ऑन की है। तो इस प्रकार से आप आसानी से फाइल से रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने फाइल स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग जानकारी ली, किस प्रकार से आप फाइल में रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। धन्यवाद।